आज आपकी मुलाकात एक ऐसे बाहिम्मत नौजवान के साथ कराने जा रहे हैं जिनकी 5 साल पहले माहाना सैलरी सिर्फ 3000 थी। ये नौजवान लोहे की मार्केट मिस्री शाह में मजदूरी और होटल में वेटर का काम करता था। खाली जेब के साथ कराची जाने वाला ये नौजवान सिर्फ 1 साल में करोड़पति कैसे बन गया। मैं बात कर रहा हूँ CEO दी विजन रियलिटर सरबराह तंजीम आल पाकिस्तान यूथ मूवमेंट मोहम्मद अब्दुल्ला की। मेहनत और कामयाबी की अजीम कहानी जानते हैं मोहम्मद अब्दुल्ला की ही जुबानी। जो दिन हमारे खेलने के थे उन दिनों में मैं मजदूरी करता था। मुल्तान रोड पे नौकरी की, वहाँ पे 3000 रुपये सैलरी थी। मेरे बाबा भी मजदूरी करते थे, रिक्शा चलाते थे। फिर ऑफिस बॉय का काम स्टार्ट किया और 6 माह में मैंने कराची तौहीद कमर्शियल में अपना दफ्तर बनाया। वहाँ पे मैंने 2-2.5 करोड़ रुपया कमाया। जिस पाक वीएन कॉलेज से मैं फीस की वजह से छोड़ के आया था, उसी पाक वीएन कॉलेज के हर प्रोग्राम पे मैं मेहमान खुसूसी जाता था। पिसे हुए तबके के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी है। मुस्तफ़ा टाउन चले जाएं आप, वहाँ पे मैंने वाटर प्लांट लगवाया। स्कूल है जहाँ पे 36 बच्चे जिनकी कफालत का मैंने जिम्मा लिया हुआ। अच्छा, आपकी कामयाबी का राज क्या है? मैं अपने काम को हमेशा उसको बड़ी लगन के साथ करता हूँ। क्या आपको कभी खुद भी इश्क हुआ है? मोहब्बत इंसान की अकल पे हाइल हो जाती है। सही। और मैं ये सोचता हूँ कि वो इंसान की तरक्की को रोक देती है। आपकी पहली कमाई कितनी थी और अब आप माहाना कितना कमाते हैं? यतीम खाने में भी मैंने जॉब किया वेटर के तौर पे। और जो आप लंडे बाजार में मजदूरी करते थे वहाँ से आप कितना कमाते थे? वहाँ से भी हाफ साहब 3000 रुपये मेरी सैलरी थी। अपने आप को 5 सालों बाद कहाँ देख रहे हैं? मैं PP 167 से MPA का इलेक्शन भी लड़ने जा रहा हूँ। आपका फेवरेट सियासतदान कौन सा है और क्यों है? इमरान खान है। इमरान खान की जो जद्दोजहद है वो वाकई काबिल तारीफ। कोई अपना फेवरेट शेर? जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। वाह। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी कामयाबी का क्रेडिट दूंगा अपनी वालदा को। मेरी वालदा ने कपड़े सिलाई करके जो भाई हैं हम सबको पढ़ाया। उसमें मैं शाहिद कुरैशी साहब हैं जो बैरिया टाउन के कंट्री हेड हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले तो अपनी फैमिली और अपने बचपन के बारे में बताएं। मैं समझता हूँ कि जो दिन हमारे खेलने के थे उन दिनों में मैं मजदूरी करता था और 3-4 जगह ऐसी हैं। सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट किया मिस्री शाह लोहे के गोदाम से। मैं कसाई का गोदाम था, उसमें मुझे एक स्टॉल मिला हुआ था, छोटा सा नहीं जगह दी हुई थी जहाँ पे हम कंप्रेसर लाते थे, उसको तोड़ के फिर सारी चीज़ों को अलग करते थे। सही। फिर उसके बाद मेरे तायाबू के बेटे हैं तारिक भाई, उनकी उर्दू बाजार में शॉप थी, उनके पास फिर काम स्टार्ट किया। और साथ मैं 7वीं क्लास में था, साथ साथ पढ़ भी रहा था और वहाँ पे मेरी 100 रुपया मजदूरी थी, दिहाड़ी थी। तो वहाँ से फिर मैं कराची गया। कराची जिनके पास गया उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर एक उस्ताद थे मेरे प्रॉपर्टी जंक्शन नईम भाई, अल्लाह उनका भला करे, उनको तरक्की दे। उन्होंने कहा कि हमें ऑफिस बॉय की ज़रूरत है, अगर आप आना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो उनके पास जाके फिर ऑफिस बॉय का काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह में मैंने ऑफिस बॉय का काम भी करता था और साथ साथ प्रॉपर्टी का काम सीख भी रहा था। और 6 माह में मैंने कराची तौहीद कमर्शियल में अपना दफ्तर बनाया वहाँ पे माशाल्लाह, और 35 लाख रुपया लगा के ऑफिस बनाया। फिर तरक्की के बाद बड़ा अच्छा वक्त आया और फिर वक्त आया कि मैं ग्वादर गया हूँ। 1.5 साल मैं ग्वादर रहा हूँ। ग्वादर एयरपोर्ट रोड के ऊपर मैंने 92 के नाम से अपना दफ्तर बनाया था, मेन सुजुकी शोरूम के साथ। सही। वहाँ पे मैंने 2-2.5 करोड़ रुपया कमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक और बात बताऊं, जिस पाक वीएन कॉलेज से मैं फीस की वजह से छोड़ के आया था, उसी पाक वीएन कॉलेज के हर प्रोग्राम पे मैं मेहमान खुसूसी जाता था। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी सोच है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अच्छा, आप पाकिस्तान के पहले नौजवान हैं जिन्होंने नौजवानों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उनके राइट्स के लिए। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेसिक मोटिव क्या है? मेरा ऑर्गेनाइजेशन का जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि मैं ऐसे नौजवान तैयार करूं कि जो माशरे के अंदर जो कमज़ोर और लाचार लोग हैं उनकी खुल करके आवाज़ बने, उनके जबरदस्त खुल करके लड़ें। और सबसे पहली बात है कि उनको अपने हकूक़ का पता हो। मुझे अगर अपने राइट्स का पता होगा तो किसी के लिए आवाज़ उठा सकूंगा। अच्छा, बतौर नौजवान अभी तक आपने इस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा पिसे हुए तबके के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं? अब मैं आपको वो बताता हूँ। मुझे इस चीज़ पे अपने पे फ़ख्र है कि हमने वो नौजवान जो मुख्तलिफ बुराइयों में अपनी एनर्जी को ज़ाया करते थे, यानी नशे में, या उनको निकाल करके हमने फलाई कामों की तरफ लगाया। यानी मेरे साथ एक बहुत बड़ी है बस्तियों की कम्युनिटी अटैच है। मुस्तफ़ा टाउन चले जाएं आप, वहाँ पे मैंने वाटर प्लांट लगवाया
उनके लिए वाशरूम बनाए, वाशरूम की सहूलत नहीं थी, मस्जिद बनवाई, स्कूल है जहाँ पे 36 बच्चे जिनकी कफालत का मैंने जिम्मा लिया हुआ है, जो 36 बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। और उसके बाद आपका कोरोना के अंदर 1000 राशन पैक हमने दिए। वो सारी टीम थी, वो टीम में जज्बा पैदा हुआ कुछ करने का। अच्छा, आपकी कामयाबी का राज क्या है? मेरी कामयाबी का राज ये है कि सर मैं अपने काम को हमेशा उसको बड़ी लगन के साथ करता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि मेरी ख्वाहिश है, मैं आपको ख्वाहिश का बताता हूँ। ख्वाहिश मेरी भी है। ख्वाहिश जो होती है ना, वो इंसान को गुमराही के रास्ते पे ले जाती है। यानी आपने देखा होगा कई लोगों के डिज़ायर बड़े होते हैं लेकिन वो नेगेटिव रास्ते पे चल पड़ते हैं। ख्वाहिश से बेहतर होती है लगन, क्योंकि लगन के अंदर आपका जज्बा और मोहब्बत होती है, और यही मोहब्बत बाद में इश्क में तब्दील हो जाती है। यानी आपको जुनून हो जाता है। सही। और इश्क अगर आपका सच्चा हो तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाज ही देता है। सही, क्योंकि जुनून होता है उसमें। चले, हम अभी इश्क पे बात कर रहे हैं, क्या आपको कभी खुद भी इश्क हुआ है? नहीं, मुझे कभी इश्क नहीं हुआ, क्योंकि मेरी नज़र में अभी ऐसी स्टेज है, मोहब्बत इंसान की अकल पे हाइल हो जाती है। सही। और मैं ये सोचता हूँ कि वो इंसान की तरक्की को रोक देती है। मैं ये समझता हूँ कि मोहब्बत जो है, किसी भी एक इंसान से मोहब्बत वो लोग करते हैं कि जिनकी ज़िंदगी के कोई मकासद नहीं होते। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आपकी पहली कमाई कितनी थी और अब आप माहाना कितना कमाते हैं? पहली कमाई तो जी देखें, मैंने आपको बताया 3-4 जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे मैंने काम किया है, मजदूरी की है। यतीम खाने में भी मैंने जॉब किया है वेटर के तौर पे। सही। 100 रुपया। कौन से रेस्टोरेंट में आपने मजदूरी की एज अ वेटर काम किया? अल मदीना रेस्टोरेंट है, आज भी यतीम खाना मार्केट में है। वो दाल चावल लगाते थे, तो मैं उनके पास काम करता था। तो क्या आपको सैलरी ऑफर? 100 रुपया। 100 रुपया देते? 100 रुपये से बढ़े ही नहीं आगे। सही। क्योंकि ऐसी चीज़, हालात ही ऐसे थे कि। और जो आप लंडे बाजार में मजदूरी करते थे, वहाँ से आप कितना कमाते थे? वहाँ से भी हाफ साहब 3000 रुपये मेरी सैलरी थी। वो भी इतना ही बनता है। सही। बाद में कोई 4500 हो गई थी 6 माह बाद। स्टार्टिंग मेरी 3000 रुपये थी। सही। और उसके बाद आज भी फोम की शॉप मौजूद है, उसामा फोम सेंटर के नाम से, मुल्तान रोड ख्वाजा मार्केट में। वहाँ पे मैं 3000 रुपये पे मैंने स्टार्ट की। तो अभी अपने आप को 5 सालों बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? सर ये तो मेरा अल्लाह जानता है, लेकिन मैं अपने एक इंसान का भी प्लान होता है, बाकी होता वही है जो अल्लाह को मंजूर हो। जो अल्लाह को मंजूर होगा। देखिए मेरी एक बचपन से ख्वाब है कि मैं अपने आप को, जैसे मुझे अल्लाह तरक्की दे तो मैं लोगों के लिए कुछ करूं, और लोगों के लिए कुछ करने के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए हम सिस्टम का हिस्सा बने। तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं PP 167 से MPA का इलेक्शन भी लड़ने जा रहा हूं। आपका फेवरेट सियासतदान कौन सा है और क्यों है? मेरा फेवरेट सियासतदान अगर आप बात करें तो मैंने इमरान खान है, जिसकी स्ट्रगल मैंने देखी है कि बड़ी उसने मेहनत से और लगा रहा है। अच्छाई बुराई हर बंदे में होती है। बिल्कुल। तो उस चीज़ में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इमरान खान की जो जद्दोजहद है वो वाकई काबिल तारीफ है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आपको शेर व शायरी से कितना लगाव है? बहुत ज़्यादा। कोई अपना फेवरेट शेर? फेवरेट हालात को देखते हुए तो मैं जो है खुद भी यंग हूँ, नौजवान हूँ, तो मैं एक शेर है कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। वाह। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। ज़बरदस्त। वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, इन्हीं दरख्तों से अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। ज़बरदस्त। अच्छा, लास्ट पे आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी कामयाबी का क्रेडिट दूंगा अपनी वालदा को। सही। उसकी वजह यह है कि मेरी वालदा ने कपड़े सिलाई करके बड़ी मुशक्क़तें झेल के, हम 5 भाई हैं, एक मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ कमेटियाँ डाल के, पहले मेरी बड़ी सिस्टर है उनकी शादी की, उसके बाद जो भाई हैं हम सबको पढ़ाया। तो आपके बाबा क्या करते थे? मेरे बाबा भी मजदूरी करते थे, रिक्शा चलाते थे और चिंची। और उसके बाद फिर कैनन फॉर्म में उनको जॉब मिल गई, लेकिन 15-20 हज़ार रुपये में आपको पता है 5 बच्चे हों तो कहाँ पे गुजारा होता है। सही। तो वालदा ने बड़ी स्ट्रगल किया है, मैं वालदा को दूंगा। और दूसरा जिन्होंने मुझे इस रियल एस्टेट सेक्टर में सपोर्ट किया, मेरे लीडर, उसमें मैं शाहिद कुरैशी साहब हैं जो बैरिया टाउन के कंट्री हेड हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। और अली साहब हैं, मलिक रियाज साहब हैं, कि जिनको यानी जिन्होंने ऐसे इदारे कायम किए हैं कि जिसमें लाखों रोज़गार, लोगों का आज भी रोज़गार वाबस्ता है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, अभी आपका कौन सा बिज़नेस है और कौन से प्लान चल रहे हैं?
देखें अभी तो प्रॉपर्टी का बिजनेस है, आपने डिस्ट्रिक्ट 1 का नाम सुना होगा। बिल्कुल सुना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट 1 के हम मेन समझ लें कि ऑथोराइज डीलर हैं, हमने ही डील दिया है जिसको भी दिया है डिस्ट्रिक्ट। ज़बरदस्त। और उनके साथ सोसाइटी के साथ हमारा MOU हुआ था। उसके बाद लाहौर सेंट्रल सिटी है। सही। इसमें मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल सिटी में ये बनाई उन लोगों के लिए थी कि जब हम लोगों के पास हालात ख़राब थे तो हम लोग प्लॉट बनाने का सोचते थे, लेकिन इतने पैसे नहीं थे। तो इसका मैं आपको बता दूं सेंट्रल सिटी का कि इसकी 1,90,000 डाउन पेमेंट है और उस पर फौरी पोजेशन है। यानी अगर आप उस पर किराए पे घर लेते हैं तो 30-35 हज़ार रुपया किराया है 3 मरले के घर का। अच्छा। तो हमने कहा 1,90,000 दें और किस्त देते जाएं और बनाना शुरू करें। फौरी पोजेशन है। अच्छा। और तकरीबन 50% काम भी कंप्लीट कर दिया हमने। अच्छा, आपने बताया था कि आपका दुबई में भी बिजनेस है, तो वहाँ पे कौन सा बिजनेस है? दुबई में भी मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। सही। वहाँ पे भी कंपनी बनाई है और इंशाल्लाह जल्द वहाँ पे यानी 2 माह के अंदर अंदर रमज़ान के बाद हम वहाँ पे अपने ऑफिस का इफ्तिताह करेंगे। ज़बरदस्त। इंशाल्लाह दुबई की मार्केट तो रियल एस्टेट की सबसे बड़ी मार्केट है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी जाके अच्छा काम करेंगे। इतना अच्छा काम, मेरी कोशिश है कि इतनी अच्छी टीम तैयार करूँ कि सिर्फ दुबई के लिए नहीं बल्कि वो टीम पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र का बाइस बने। यानी हमारे मुल्क के लिए भी, हमारे यहाँ पे बैठे जो नौजवान हैं जो हिम्मत हार जाते हैं उनके लिए भी और दुबई के लिए भी।